हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय संविधान के निर्माण के थर्ड पार्ट की। हमने लास्ट पार्ट में जो बात की थी वो की थी 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस अंतिम बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों की बात हम इस पार्ट में करने वाले हैं कि किस प्रकार से वो निर्णय लिए गए थे और आगे की प्रक्रिया क्या थी। ठीक है, तो देखो, जो फर्स्ट निर्णय था कि भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे। भारत के राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये होंगे भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट निर्णय तो ये था। सेकेंड निर्णय था कि भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत होगा वो होगा वंदे मातरम। सेकेंड निर्णय था कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। और थर्ड जो निर्णय लिया गया था वो था कि जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान होगा। भारत का राष्ट्रीय गान होगा जनगण मन। तो ये थर्ड निर्णय लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसमें कि भारत के राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड निर्णय था कि भारत का राष्ट्रीय गीत होगा वंदे मातरम। और थर्ड निर्णय था कि भारत का राष्ट्रीय गान होगा जनगण मन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें वंदे मातरम की। वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम को फर्स्ट टाइम 1886 में एक कोलकाता में एक राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। ठीक है, रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में ये अधिवेशन चल रहा था। तब 1886 में वंदे मातरम को गाया गया था। और वंदे मातरम की रचना की बात करें तो वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। ठीक है, और रचना इन्होंने अपने उपन्यास, एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास था आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जनगण मन की बात करें। जनगण मन की बात करें तो जनगण मन को 1911 में कोलकाता में ही 1911 में कोलकाता में ही राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, किसका हो रहा था? कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था 1911 में। ठीक है, बसंत नारायण दत्त की अध्यक्षता में 1911 में कांग्रेस का कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। तब जनगण मन को गाया गया था। कब? 1911 में। और जनगण मन की रचना की बात करें तो जनगण मन की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की थी। ठीक है, और इसे गाया कब गया था? 1911 में कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में बसंत नारायण दत्त की अध्यक्षता में जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था 1911 में, तब गाया गया था। और इसकी रचना जो की थी वो की थी, इनकी एक पुस्तक थी। इनके क्या थी? पुस्तक की थी। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का, इस जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी उसका नाम था गीतांजलि। ये रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी गीतांजलि में जनगण मन की रचना की गई थी और 1911 में ये गाया गया था। और इसी जनगण मन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में
1913 में साहित्य का इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। इसीलिए जनगण मन की रचना के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। इसके अलावा देखो 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज है, उस ध्वज को स्वीकारा गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकारा गया था। इसके अलावा देखो संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे। वो वाचन कब हुए थे? तो देखो फर्स्ट हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। यह था फर्स्ट वाचन, प्रथम। कौन सा? प्रथम। ठीक है। द्वितीय की बात करें, द्वितीय जो वाचन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये द्वितीय वाचन हुआ था। और ये संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन था। कौन सा? दूसरा वाचन। ठीक है। जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ये सबसे लंबा वाचन था। ठीक है। और तृतीय वाचन की बात करें तो तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से लेकर 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा को पारित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा को पारित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 26 नवंबर 2015 को। फर्स्ट संविधान दिवस मनाया गया था 2015 को। ठीक है। इसके अलावा देखो आगे बात करें तो हमने पिछले पार्ट में जैसे बात की थी कि 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। और विभाजन के बाद में फर्स्ट बैठक भी हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों की जो सदस्यता तय की गई थी, वो कितनी तय की गई थी? 299 तय की गई थी। जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से कितनी तय की गई थी? ब्रिटिश प्रांतों से थी 229 और देशी रियासतों से कितनी तय की गई थी? 70। ये स्थिति थी, ये पोजीशन थी। ठीक है। तो देखो अब 229 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य थे। तो देखते हैं कि कौन से ब्रिटिश प्रांत से सबसे अधिक सदस्य थे। तो सबसे अधिक तो जो थे वो थे संयुक्त प्रांत से। ठीक है। यहां से सबसे अधिक ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, जिसकी सदस्य था जो संख्या थी वो थी 55। संयुक्त प्रांत से कितने थे? 55 सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है। और देशी रियासत में से बात करें कि कौन से देशी रियासत थे जिसमें संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या थी, वो था मैसूर। कौन था? कौन सी रियासत थी? मैसूर रियासत थी, जहां से सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य संख्या थी। ठीक है। मैसूर से। और सबसे कम सदस्य संख्या की बात करें
तो सबसे कम जो सदस्य संख्या रही थी वो थी हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से सबसे कम सदस्य संख्या रही थी 10 रियासत से, और वो सदस्य संख्या कितनी थी? वो थी 0 सदस्य संख्या। अंतिम समय तक भी संविधान सभा में हैदराबाद से एक भी सदस्य नहीं पहुंचा था। ठीक है, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, जो कि ऑपरेशन पोलो क्या था? एक कानूनी कार्रवाई थी। कानूनी कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान से संविधान सभा में कितनी सदस्य संख्या थी। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से 12 सदस्य थे। राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा में जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? तो वो थी 15 सदस्य संख्या। कितनी थी? 15 सदस्य संख्या थी महिलाओं की। ठीक है, और इन 15 की जो महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो कर रही थी मेहता। ये हसन मेहता इन 15 महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके अलावा बात करें कि इन 15 सदस्यों में इन जो महिलाओं की जो 15 सदस्य संख्या थी, इनमें एक मुस्लिम सदस्य संख्या भी थी। ठीक है, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। ठीक है, तो देखो राजस्थान से 12 सदस्य थे, इसके अलावा महिलाओं की संख्या 15 थी। इसके अलावा संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य और मैसूर से सर्वाधिक 10 रियासतों में 7 सदस्य और सबसे कम हैदराबाद में थे। और हैदराबाद से किसी भी प्रकार के सदस्य अंतिम समय तक संविधान सभा में नहीं पहुंचे थे, और इसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो क्या था? एक कानूनी कार्रवाई थी ऑपरेशन पोलो। ठीक है, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो एस.एन. मुखर्जी की बात करें। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का योजकार बनाया गया था, जिनका काम क्या था? जिनका काम था जो संविधान सभा में जो कठिन शब्द आ रहे हैं, जो कठिन शब्द थे, उन कठिन शब्दों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना। ये किन का काम था? ये था एस.एन. मुखर्जी का काम। ठीक है, इसके अलावा बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था, और इनका काम क्या था? इनका काम था जो देश है, जो अन्य देश है, उन देशों के जो संविधान है, उन संविधानों का अध्ययन करना, और अध्ययन करके जो विषय वस्तु सामने आए उसको संविधान सभा के समक्ष रखना। ये किन का काम था? ये था बी.एन. राव का काम। ठीक है, तो ये हमने आज बात की। इसके अलावा हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जो राजस्थान से संविधान सभा में जो सदस्य थे, जो 12 सदस्य थे, उनकी बात करेंगे।